मैं जयशंकर, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। डेमो टीचिंग साथियों, ये फर्स्ट वीडियो है, लेकिन ऐसी ही और भी कई सारी वीडियो आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड मेरी देखने को मिलेंगी। इस एक वीडियो में ही आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड सारा सब कुछ नहीं बताऊंगा। किन किन बातों का ध्यान रखना है, पार्ट वाइज आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज डेमो टीचिंग के अंदर हम लोग जो कुछ डिस्कस करेंगे, आइए उसकी शुरुआत करते हैं। जब आप लोगों ने अपना केवीएस का रिटन एग्जाम दिया था, तो उस वक्त आपके मन में एक बात तो थी कि बस ये पेपर पास हो जाए, इंटरव्यू को तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन केवीएस सिलेक्शन प्रोसेस में अब जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मेरा पेपर तो पास हो रहा है, लेकिन इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू की चिंता आप लोगों की जो बनी हुई है वो एकदम सही है। क्योंकि जो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, आप जब अपने इंटरव्यू देने के लिए रूम में जाएंगे जहां आपका इंटरव्यू होना होगा, वहां आपसे न केवल प्रश्न पूछे जाएंगे, बल्कि प्रश्न पूछने के साथ साथ जो आपका इंटरव्यू पैनल है, वो आपका इंटरव्यू पैनल आपसे यह भी कह सकता है कि चलिए आप हमें पढ़ा कर दिखाइए, हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, आप शुरुआत कहां से और कैसे करते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे, आपने बहुत सारी अलग अलग बातें टीचिंग से रिलेटेड जानी होंगी, लेकिन हम तो ये देखना चाहते हैं कि जब आपके सामने बच्चे बैठे होंगे, आपके पास में सारे के सारे टीएलएम होंगे, तो आप उनका इस्तेमाल करते हुए कैसे बेहतरीन ढंग से बच्चों को पढ़ाना जानते हैं, कैसे आप पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ा कर दिखाइए हमें। अब मेरे प्यारे साथियों, आपके पास में ये पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे अच्छा मौका होगा जब आप वहां सिलेक्ट हो सकते हैं। आपके सामने जो पैनल बैठा है वो इतना तो मान चुका है कि पेपर पास करके आया है, तो इसके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, पेपर पास कर दिया है, नॉलेज है। लेकिन उस नॉलेज को ये डिलीवर कैसे करता है, ये सब कुछ आपको यहां पर दिखाना होगा। और जितने बेहतरीन ढंग से, जितने जबरदस्त तरीके से आप लोग वहां पर उस पैनल को पढ़ाकर दिखा देंगे, यकीन मानिए आप लोग सिलेक्शन के ना केवल नजदीक होंगे, बल्कि आप सिलेक्ट होंगे। जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, वहां पर आप लोगों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर किसी प्रश्न का आपने गलत जवाब भी दे दिया है तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने पढ़ा वहां पर बहुत शानदार दिया और ऐसे पढ़ा दिया कि बच्चे के मस्तिष्क के अंदर वो बात एकदम मान लो फिट हो जा रही है समझ के साथ में, तो आप लोग सिलेक्ट होकर के ही इंटरव्यू रूम से बाहर निकलोगे। जैसे आप अंदर गए हैं चिंता के साथ में, क्या होगा, है ना, बाहर जब आओगे ना इस रूम से, तो खुशी के साथ में आओगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। लेकिन जब आप अपना बेस्ट देंगे, उससे पहले की जो ये तैयारी है, जो आप लोगों के लिए वीडियोस मेरी आ रही हैं, इनको बहुत ध्यान से देखते रहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जब आपका इंटरव्यू पैनल आपको कह देगा कि आप हमें पढ़ा कर दिखाइए, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि वो आपको ये कहें कि आपको जो टीचिंग है वो करनी है हमारे अनुसार, हम आपको टॉपिक देंगे और वो टॉपिक आप पढ़ा कर दिखाइए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो आपको ये कह दे कि आप अपनी मन मर्जी से जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं वो आप हमें पढ़ा कर दिखा दीजिए। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको ये कह दें कि सामने टेबल पर कुछ किताबें रखी हैं, उनमें से कोई भी किताब उठा लीजिए। या फिर वो आपको ये भी कह देंगे कि इस क्लास की ये किताब उठाइए और इसमें से ये वाला टॉपिक पढ़ाकर दिखाइए आप हमें। अब हम मान लेते हैं जब आपको टीचिंग करने के लिए कह दिया है, उन्होंने कहा कि आपके सामने जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप हमें पढ़ाएंगे। अब आपने अपनी टीचिंग शुरू कर दी और आपको टॉपिक मिले पढ़ाने के लिए दो, आपको टॉपिक मिले दो। लेकिन जब आप बोर्ड की ओर गए पढ़ाने के लिए, तो उस बोर्ड पे पहले से ही कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। अब आप जो पहले से बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको पहले क्या करेंगे, साफ करेंगे। जब आप उस बोर्ड को साफ करेंगे ना, तो वो ये भी चेक कर रहे होंगे कि आपने जब बोर्ड को साफ किया है तो वो किस ढंग से साफ किया है। जब आप अपना टीचिंग कोर्स कर रहे थे तो उस दौरान आपको ये बात सिखलाई भी गई थी कि बोर्ड को साफ करने की डायरेक्शन क्या होती है, किस तरीके से, किस एंगल पे खड़ा होकर के आप लोगों को बोर्ड को साफ करना होता है। ये मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब आप लोग बोर्ड को साफ करेंगे
तो किस डायरेक्शन में आप बोर्ड को साफ करेंगे और कितने एंगल पे खड़े होकर के, यह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आपने अपना बोर्ड जो है वो साफ कर दिया है, बोर्ड साफ कर दिया है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं टीचिंग की। आपको दो टॉपिक दे दिए गए हैं, एक टॉपिक आपको दिया गया सोइल और दूसरा टॉपिक आपको दिया गया रेन का, मृदा और वर्षा, दो टॉपिक उन्होंने आपको दे दिए हैं। आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? मान लेते हैं कि उन्होंने ये कह दिया आप जो टॉपिक इसमें से पढ़ाना चाहते हैं वो हमें पढ़ा दीजिए। हमने तो आपको दो टॉपिक दे दिए कि मृदा या वर्षा, मिट्टी या फिर बारिश, दो टॉपिक हमने आपको जो दिए हैं, इसमें से जो आपका पढ़ाने का मन है वो पढ़ा दीजिए। आपने कहा कि मैं तो सोइल, जो मृदा है, मिट्टी है, ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। चलिए तो शुरुआत कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अब जब आप वहां टीचिंग करेंगे तो टीचिंग करने से पहले वो देखना क्या चाहते हैं कि आप पढ़ाने की शुरुआत कैसे करते हैं। वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नॉलेज कितनी है, ये तो उन्होंने देख लिया है, आप पेपर पास करके आए हैं, कुछ प्रश्न भी उन्होंने आपसे कर लिए हैं, नॉलेज वो आपकी चेक कर चुके हैं। वो आपकी टीचिंग स्किल देखना चाहते हैं कि आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप डिलीवर कैसे करते हैं। तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपने इस सोइल वाले टॉपिक की, मृदा मिट्टी वाले टॉपिक की शुरुआत कैसे कर रहे हैं। तो आपने क्या किया कि अपने टीचिंग मैक्सिम्स को याद किया। अब जब आप वहां शुरुआत करेंगे पढ़ाने की तो इन दो मैक्सिम को याद रखिएगा। ये टीचिंग के आपके सूत्र होते हैं। सबसे पहला है नॉन टू अननोन और दूसरा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब जब आप पढ़ाएंगे ना तो हमेशा शुरुआत आप वहां से करेंगे जो बच्चा जानता है। ज्ञात माने कि जो बच्चा जानता है, जो उसे पता है, और उसे उस ओर लेकर के जाएंगे जो वो नहीं जानता है। दूसरा पॉइंट आपको यहां दिया गया सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, माने पहले आसान चीजें बच्चे को बताएंगे, उसके बाद मुश्किल चीजें आपको बच्चे को बतानी है। शुरुआत में ही अगर आपने बच्चे को वो चीजें बता दी जो वो जानता नहीं है, जो चीजें मुश्किल हैं, जटिल हैं, तो उस बच्चे का इंटरेस्ट लो हो जाएगा, वो बच्चा ध्यान नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा उसको। तो इसलिए शुरुआत कहां से करोगे? जो उसके अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है, जो प्रीवियस नॉलेज है, वहां से कनेक्ट करते हुए। अब आप क्लास में पहुंचे, आपने एंट्री की और आप पढ़ाने वाले मोड पे आ चुके हैं। यहां से अब चेक होगी आपकी टीचिंग स्किल। चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सोइल, मृदा, जो हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से मिट्टी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। आप मुझे सबसे पहले यह बताइए कि जब आप छोटे थे तो मिट्टी में खेला करते थे? क्या आपने कभी अपने हाथों में मिट्टी उठाई थी? कैसा महसूस होता था? बड़ा ठंडा ठंडा लगता था। फिर कोई ये कहेगा नहीं सर, जो रेत था, जो मिट्टी थी, वो ना बड़ी गर्म लगती थी। अच्छा, गर्म क्यों लगती थी? सर हम ना जब धूप निकली होती थी तब खेलते थे। तो इसका मतलब जब मिट्टी पर धूप गिरती है तो वो गर्म हो जाती है। फिर कोई बोलेगा नहीं सर, नहीं मैडम, जो मिट्टी है वो जब मैं उसको अपने हाथों में उठाता बड़ी ठंडी रहती थी। क्यों बेटा, आप कब खेला करते थे? मैं ना सुबह होते ही तुरंत मिट्टी में खेलने के लिए भाग जाया करता था। मुझे सुबह सुबह मिट्टी में खेलना बड़ा पसंद था। अब जो वो बच्चा ये कह रहा है कि मुझे सुबह सुबह मिट्टी में खेलना बड़ा पसंद था, तो आप उस बच्चे को वहीं कनेक्ट करेंगे। किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे? अच्छा बेटा, जब सुबह सुबह हमारा सूरज निकला नहीं होता है या धीरे धीरे निकल रहा होता है, तो उससे पहले जो मिट्टी होती है वो गर्म नहीं, कैसी होती है? ठंडी होती है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे दोपहर होती जाती है, तो जो हमारी मिट्टी होती है वो भी धीरे धीरे गर्म होती चली जाती है। तो हमारी मिट्टी पर हमारे सूरज का भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। तो आप लोगों ने जब मिट्टी अपने हाथ में उठाई, फिर आप लोगों ने मिट्टी में
बहुत सारे घर भी बनाए होंगे आप लोगों ने। वो अपने पैर के ऊपर मिट्टी रख के, अपने हाथ के ऊपर मिट्टी रख के, है ना, अलग अलग प्रकार से काफी कुछ बनाया भी होगा। हाँ सर मैंने बनाया, हाँ मैडम मैंने बनाया है। अच्छा बेटा आप क्या बनाया करते थे बताइए, आप क्या बनाया करते थे? सर मैंने ना एक बार घर बनाया था। आपने बेटा क्या बनाया था? मैंने मैंने एक बार घोड़ा बनाया था। घोड़ा बनाया था? सच में? मिट्टी का घोड़ा? हां, लेकिन वो ना टूट गया। किसने तोड़ दिया? वो मैंने ही तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद मैंने उस मिट्टी से कुछ और बनाया था। अरे वाह, मतलब मिट्टी में आप सभी खेले हो। तो मुझे चलो जल्दी से ये बताओ, जब मिट्टी में खेला करते थे तो मिट्टी में खेलने के दौरान आप लोगों को कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि जो मिट्टी जिसमें आप खेल रहे हैं, उस मिट्टी में खेलने की वजह से आपके मम्मी पापा ने, किसी ने आपके मिट्टी में खेलने पर आपको डांटा भी हो? हाँ सर मुझे डांटा था, हाँ मैडम मुझे डांटा था। क्यों डांटा करती थी मम्मी? क्यों डांटा करते थे पापा? क्यों डांटा करती थी दादी? और क्यों फिर उस वक्त हमारा दुलार प्यार किया करते थे दादा? मम्मी पापा कहते थे नहीं मिट्टी में मत खेलो, मिट्टी में मत खेलो, गंदे हो गए हो। दादा कहते थे कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, बच्चे तो मिट्टी में खेला करते हैं। अब आप चलो मुझे ये बताओ, अरे बेटा शिखा, जब आप मिट्टी में खेला करती थी तो उस मिट्टी का रंग कैसा था? लाल रंग की मिट्टी थी। अरे बेटा मोनू, आप कौन से कलर की मिट्टी में खेला करते थे? मैडम मेरे घर पे ना ब्राउन कलर की मिट्टी थी। नहीं, रेड कलर की नहीं थी, मेरे घर तो ब्राउन कलर की मिट्टी थी। अब जब बच्चे आप लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस अपने बता रहे हैं, बच्चे बताएंगे आपको कि उनके घर पे जिस जगह पर वो रहते थे वहां पर कौन से रंग की मिट्टी में वो खेले हैं। तो यहां पर आप उन बच्चों को सिखा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि जो मिट्टी होती है बेटा वो एक रंग की नहीं, बहुत सारे अलग अलग रंगों की होती हैं। तो इसका मतलब हमें क्या मानना है कि हम यहां पर जितने भी साथी बैठे हुए हैं, देखो मैं भी आपका एक दोस्त हूं, मैं भी आपका एक साथी हूं जो मिट्टी में बचपन में खेला करता था। और हम ये मान सकते हैं कि हम सभी के घर पे अलग अलग मिट्टी होती है। जी बिल्कुल होती है। तो क्या फिर इस अलग अलग मिट्टी के अंदर अलग अलग चीजें भी उगाई जाती होंगी? तो सुनो, अब आप मुझे एक बात बताओगे कि आप बेटा कहां रहते थे? बेटा आप कहां रहते थे? अच्छा आप कहां रहते हो? ओहो, ये हमारा प्यारा बच्चा जो है ये तो गोवा रहता है। आप जम्मू कश्मीर में रहते थे? अरे ये तो दिल्ली से है, ये पंजाब से है। अब आप वहां पर क्या करेंगे? बच्चे जो जिस स्टेट से है, जो जिस जगह का रहने वाला है, उनके उस जगह उस स्थान के बारे में आपने पूछ लिया है। अब आपको एक बात की क्लैरिटी क्लास में आ चुकी होगी कि मेरी क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो देश के इस अलग अलग हिस्से से हैं। और जो बच्चा जिस हिस्से से है वहां पर उसने जिस प्रकार की मिट्टी देखी है, जिस प्रकार की मिट्टी का जो रंग उस बच्चे ने देखा है वो उसने बता दिया है। अब आप बच्चों को समझा सकते हैं कि इस क्षेत्र में, इस जगह पर इस रंग की मिट्टी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से बच्चों के अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को हमेशा उनको पढ़ाने की शुरुआत करनी है। बच्चा जब विद्यालय में आता है ना, वो बहुत बहुत कुछ लेकर के विद्यालय में पहुंचता है। लेकिन ये आपकी मेरी भूल होती है जो हम ये मानते हैं कि हमें ही सब कुछ आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मैंने यहां पर एक छोटा सा सिर्फ तरीका बताया है कि आप वहां पर किस तरीके से कैसे पढ़ाने की शुरुआत उनके सामने करेंगे। आप हमेशा पढ़ाने की शुरुआत वहां से करेंगे जो बच्चा जानता है, ज्ञात है, जो आसान है। और बच्चे के पूर्व ज्ञान के साथ कनेक्ट करते हुए जब आपका डिस्कशन हो चुका हो
क्लास में उस टॉपिक पर, जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बाद में फिर आप बच्चे को वो टॉपिक पढ़ाएं। इससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है और उस बच्चे को ये लगता है कि मेरी आज की इस क्लास में जो टीचर पढ़ाएंगे वो तो मुझे पहले से काफ़ी कुछ आता भी है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी प्यारे साथियों को आज के इस डेमो टीचिंग 1 में जो मेरा बताने का उद्देश्य था वो आपको समझ में आया होगा कि शुरुआत कैसे करनी है। बच्चे के एक्सपीरियंसेस से आपको शुरुआत करनी है। ये नहीं है कि सीधा टॉपिक लिखा और उसके ऊपर अपना लेक्चर देना शुरू कर दिया। बच्चे के बचपन से, उसके जीवन के शुरुआती समय से ही उस टॉपिक से रिलेटेड उसके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वहीं से उसको कनेक्ट कर दो, और वहीं से उसको कनेक्ट करते हुए अभी तक उसका जितना जीवन रह चुका है सभी एक्सपीरियंसेस उसके याद दिला दो उसको। बहुत आसान हो जाएगा पढ़ाना, बहुत आसान। आप सभी प्यारे साथियों के लिए मैं आने वाले दिनों के अंदर जो डेमो टीचिंग है उससे रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर के आऊंगा, जैसे कि कविता पाठ कैसे कराना है। आप लोगों को कैलकुलेशन बच्चों को सिखानी है तो वो कैसे सिखानी है। डेमो टीचिंग से रिलेटेड आप लोगों के जिस प्रकार के जो भी डाउट बने हुए हैं वो भी आप मेरे पास भेज दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अब कमेंट कर दीजिए। पहले कमेंट तो वो कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगला कमेंट ये कि आप लोगों को डेमो टीचिंग से रिलेटेड और क्या कुछ जानना है, ताकि वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता सकूं जो भी आपके डाउट बने हुए हैं और आप एक बेहतरीन इंटरव्यू दे करके सिलेक्ट होकर के पहुंचे। आप सभी प्यारे साथी मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप अजय सिंह खर्ब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा।